बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का क्लास है एफिशिएंसी ऑफ डिफ्यूजन, अमिल नपूस की सलाहियत और इसके ऊपर असरअंदाज होने वाली अवामिल। कौन कौन से ऐसे अवामिल हैं जिसकी वजह से डिफ्यूजन का प्रोसेस और उसकी सलाहियत और के ऊपर असरअंदाज होती हैं। तो इसमें पहले नंबर पर टेम्परेचर है। जितना टेम्परेचर बढ़ता है तो उतनी रफ्तार के साथ डिफ्यूजन की रफ्तार भी बढ़ती है। यानी ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसके काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ती है तो ग्रेटर कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स हो जाती हैं और इसी की वजह से रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ जाता है। जैसे आप जानते हैं कि जितने भी पार्टिकल्स हैं तो ये मैटर जो होते हैं तो पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं और इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और स्पेसेस उनके दरमियान होती हैं। तो जितना कोलिजन का पार्टिकल्स के दरमियान बढ़ जाती है तो इतना जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो भी बढ़ जाती हैं। दूसरा जो अवामिल है जो कि एफिशिएंसी ऑफ डिफ्यूजन में आता है तो वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ये है डिफरेंस इन कंसंट्रेशन बिटवीन टू पॉइंट्स या रीजन, चीज़ों की तादाद में फ़र्क का मौजूद होना। तो जितना चीज़ों की तादाद में फ़र्क होगा तो इतना ही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा होगा और अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगा। यानी लार्ज कंसंट्रेशन डिफरेंस वो क्या करता है, वो मोर स्ट्रॉन्गर ड्राइविंग फोर्स डेवलप करता है और इसी की वजह से ज़्यादा मूवमेंट कर जाते हैं और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल वो बढ़ जाती हैं। जितना चीज़ों की तादाद में दो मकामात के दरमियान फ़र्क ज़्यादा होगा इतना ही ज़्यादा उसके ऊपर लगने वाली चलाव कुव्वत ज़्यादा होगा और मजबूत भी होगा। तो इसी की वजह से पार्टिकल्स की हरकत भी बढ़ेगी और डिफ्यूजन की रफ्तार भी ज़्यादा होगा। तीसरा जो इफ़ेक्ट है और असर है वो सरफेस एरिया है। जितना सरफेस एरिया बढ़ता है उतना डिफ्यूजन की रफ्तार भी बढ़ती है। यानी सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोर पार्टिकल्स, यानी डिफ्यूजन की रफ्तार भी ज़्यादा होगी। सरफेस एरिया अगर बढ़ता है तो मोर पार्टिकल्स टू मूव एट द सेम टाइम, यानी जो सेल्स होते हैं जिसकी सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो उसमें डिफ्यूजन की रफ्तार भी ज़्यादा होती है। जितना सरफेस एरिया किसी भी एक सेल की जो कि एक लिविंग एंटिटी की इकाई है, जितना सरफेस एरिया बढ़ जाता है किसी भी एक सेल की तो उतना ही ज़्यादा उसकी डिफ्यूजन की रफ्तार भी बढ़ती है। चौथा जो इफ़ेक्ट है और असर है वो मीडियम परमेबिलिटी की है। तो ये डिपेंड करता है डिफ्यूजन का प्रोसेस नेचर ऑफ मीडियम पे कि अगर एक चीज़ है वो परमिएबल है यानी उसके अंदर जज़ब होने वाली एबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो उसमें फास्टर डिफ्यूजन होगा एज़ कम्पेयर टू नॉन परमिएबल थिंग। यानी जो जज़ब होने वाली चीज़ें हैं तो उसके दरमियान डिफ्यूजन का प्रोसेस भी तेज़ होता है, जिससे हम देखते हैं कि गैस और लिक्विड की अगर हम मुआवजना करें तो गैस के मालिक्यूल ज़्यादा वो डिफ्यूजन का प्रोसेस शो करता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड। ये गैस में क्यों ऐसा होता है कि डिफ्यूजन का प्रोसेस में ज़्यादा होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि उसमें पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे से दूर होते हैं और उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो होता है। तो इसी की वजह से उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली अरेंज हैं और इस रैंडम अरेंजमेंट होने की वजह से और पार्टिकल्स एक दूसरे से ज़्यादा फासले पर होने की वजह से और लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के दरमियान मौजूद होने की वजह से इनके दरमियान जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो ज़्यादा है। दूसरी तरफ अगर लिक्विड देखें तो लिक्विड के पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो गैस के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा है। और इसके साथ अगर देखें पार्टिकल्स तो पार्टिकल्स भी लिक्विड के अंदर एक दूसरे के करीब है और इनके दरमियान जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है वो भी रैंडमली ज़्यादा नहीं है। तो इसी की वजह से जो लिक्विड होते हैं उसके दरमियान डिफ्यूजन का प्रोसेस स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू गैस। फिर जो इफ़ेक्ट है वो पार्टिकल साइज़ है। तो जितना पार्टिकल की साइज़ कम होती है उतना डिफ्यूजन की रफ्तार वो बढ़ जाती हैं। स्मॉलर पार्टिकल्स क्या करते हैं, वो मोर काइनेटिक एनर्जी शो करते हैं और लेस रेजिस्टेंट की वजह से
यानी वो मीडियम की जो रेजिस्टेंस होती हैं वो लेस शो करने की वजह से उसके दरमियान डिफ्यूजन की रफ्तार ज़्यादा होती है। तो सिक्स्थ जो इफ़ेक्ट है वो डिस्टेंस की है, यानी जितना डिस्टेंस शॉर्ट होता है तो उतना ही डिफ्यूजन की रफ्तार वो बढ़ जाती है। शॉर्ट डिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोर डिफ्यूजन, यानी शॉर्ट डिस्टेंस क्या होता है उसके दरमियान डिफ्यूजन की रफ्तार भी ज़्यादा होता है। एक सिंपल सही सी बात है, क्योंकि शॉर्ट जो पाथ होता है तो उसके जो मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जल्दी वो पहुंच जाते हैं और रफ्तार भी डिफ्यूजन की वो बढ़ सकता है। आखिरी जो इफ़ेक्ट है सेवन्थ नंबर पर वो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो चार्ज मॉलिक्यूल जो है वो लो डिफ्यूजन वो शो करते हैं और ये मुज़ाहिमत की वजह से यानी रेजिस्टेंस की वजह से जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो उसके दरमियान डिफ्यूजन की रफ्तार वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है। तो ये था आज का क्लास। कोई सवाल कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कि एफिशिएंसी ऑफ डिफ्यूजन के बारे में हमने बात की कि एफिशिएंसी ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, उसके दरमियान जो इफ़ेक्ट्स हैं कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से डिफ्यूजन की रफ्तार वो कम पड़ सकती हैं या ज़्यादा हो सकती हैं। तो इसमें पहले नंबर पर टेम्परेचर था, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से डिफ्यूजन की रफ्तार भी बढ़ती है। दूसरे नंबर पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट था, तो जितना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा होगा उतने ही डिफ्यूजन की रफ्तार भी ज़्यादा होगी। तीसरी नंबर पर हमने बात की सरफेस एरिया की, तो सरफेस एरिया अगर बढ़ता है तो इसके साथ डिफ्यूजन की रफ्तार भी बढ़ती है। चौथे नंबर पर मीडियम परमेबिलिटी की थी, तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम की, यानी कि मीडियम क्या है जिसके दरमियान डिफ्यूजन की वो प्रोसेसेस हो रही हैं। तो अगर गैस में देखें तो गैस में ज़्यादा है डिफ्यूजन की रफ्तार एज़ कम्पेयर टू लिक्विड, और गैस के सॉलिड के अंदर बिल्कुल डिफ्यूजन की प्रोसेस वो है ही नहीं बिल्कुल। फिफ्थ नंबर पर पार्टिकल साइज़ पर डिपेंड करता है, तो जितना पार्टिकल की साइज़ कम होता है तो उतना ही डिफ्यूजन की रफ्तार वो बढ़ती है। छठे नंबर पर डिस्टेंस था, तो जितना शॉर्ट डिस्टेंस होता है उतना ही डिफ्यूजन की रफ्तार वो बढ़ जाती हैं। और सेवन नंबर पर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स की हैं, तो चार्ज जो पार्टिकल है उसके जो डिफ्यूजन की रफ्तार है वो बहुत स्लो है एज़ कम्पेयर टू नॉन चार्ज पार्टिकल, यानी ये चार्ज जो पार्टिकल है ये मुज़ाहिमत शो करते हैं और इसी की वजह से उनकी रफ्तार वो डिफ्यूजन की रफ्तार वो स्लो हो जाती हैं।